ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रियात्मन, प्रातःकाल के 4:15 बज गए हैं। आज प्रातः मैंने ये विचार किया कि कठोपनिषद को पूर्ण किया जाए। ये कठोपनिषद काफ़ी लंबा उपनिषद है, तो आज हम इस कठोपनिषद को पूर्ण करते हैं। अंतिम श्लोक है कठोपनिषद के। तो कठोपनिषद के आचार्य यमराज नचिकेता से कह रहे हैं कि ये जीव है किस समय अपनी ग्रंथि को भेद देता है, अर्थात अपनी जो अविद्या की ग्रंथियां हैं कि वह ज्ञान के द्वारा छेदन कर देता है। कहने पर यह है जिस समय जीवित रहते हुए इसके हृदय की समस्त ग्रंथियां, जो बुद्धि में संपूर्ण ग्रंथियां ज़्यादा दृढ़ हो चुकी हैं अविद्या से, उन बंधन रूपी ग्रंथियों को मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, कुटुंब मेरा है, मैं पिता हूँ, पुत्र मेरा है, धन मेरा है, ये अविद्याग्रस्त ग्रंथियाँ जब ज्ञान का सत्संग सुनने से समाप्त हो जाती हैं अर्थात टूट जाती हैं, तो उसमें समस्त संशयों का निवारण हो जाता है। कि जब तक ये अविद्या ग्रंथि नहीं टूटती है, विद्या ग्रंथि ये तक मैं शरीर हूँ, पुत्र मेरा है, धन मेरा है, मेरा कुटुंब मेरा परिवार है, ये सब कुछ मेरे साथ रहेगा, ये सबसे बड़ी अविद्या ग्रंथि। इसी से जीव दुखी होता है और गुरु के सत्संग के द्वारा वह अपने सुख को प्राप्त कर लेता है, तो अनुभूति करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो नित्य शाश्वत सनातन प्रभर में हूँ, मैं जन्मा नित्य हूँ, और इस शरीर के लंपट में आने से अर्थात शरीर का मुझे ज्ञान हो गया कि मैं शरीर हूँ, और अपने स्वरूप का अज्ञान हो गया। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान होने से, संसार का ज्ञान होने से मैं संसारी हूँ और मरता जन्मता हूँ, कुटुंब परिवार से दुखी होता हूँ, सुखी होता हूँ। ये सारी बातें बस सत्संग के माध्यम से अपने शंकाओं का समाधान कर लेता है, तो उसकी अविद्या ग्रंथि टूट जाती। तो वहाँ पे आचार्य नचिकेता से उनके गुरु यमराज कह रहे हैं, यमराज भी आचार्य हैं, नचिकेता प्रबल जिज्ञासु है। यमराज कह रहे हैं सतम चेकाच हृदयस्तनाड्यम अस्ताम मूढ़ानभित्तिभूतकेता, कि हे नचिकेता, इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं। कितनी? शतम। श्लोक में कहा है शतम चेकाच हृदयस्थ नाड़या, इस हृदय में 100 नाड़ियां हैं और एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। क्या नाड़ी है? सुषुम्ना नाड़ी। तो 100 नाड़ी के साथ एक सुषुम्ना नाड़ी है, उनमें से एक मूर्धा भेदन करने के लिए बाहर को निकली हुई है नाड़ी, उसके द्वारा ऊर्ध्वन ऊपर की ओर गमन करने वाला, ऊर्ध्वन ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरतत्व को प्राप्त होता। शेष विभिन्न गतियुक्त नाड़ियां उत्क्रमण की हेतु होती हैं। आचार्य यमराज कह रहे नचिकेता से कि नचिकेता, इस शरीर में 100 नाड़ियां हैं, बाकी नाड़ियां शरीर के संचालन में काम आती हैं,
लेकिन सुषुम्ना नाड़ी है वो ऊर्ध्व गति का ऊपर की ओर जाती है, तो ब्रह्मरंध्र से निकलता है प्राण का, मतलब यहाँ से निकलता है। और ऐसा कहा गया कि समस्त नाड़ियाँ प्राण की हित प्राण के द्वारा चलती रहती हैं। और ये जो सुषुम्ना नाड़ी है अर्थात ऊर्ध्व की ओर सूर्य मार्ग से गमन करते हुए अमृत तत्व को अर्थात अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है प्राणी। तो इसका तात्पर्य है कि ये जो जीव है, बाकी 100 नाड़ियाँ इसके जीवन संचालन में कार्य करती हैं, लेकिन एक सुषुम्ना नाड़ी है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, गर्म नाड़ी, ठंडी नाड़ी, इंगला पिंगला एक सुषुम्ना नाड़ी है, और बाकी 100 नाड़ियाँ और हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी कब प्रारंभ होती, जब दोनों नासिकाओं से समान वायु बहती है। अगर अब हम भी टेस्ट करेंगे तो अपनी नासिका के हाथ अंगुली लगाइए, देखिए एक नाड़ी से हवा आ रही, एक से नहीं आ रही, एक से आती, एक से नहीं आती। जब योगी प्राणायाम के द्वारा अभ्यास करता है तो उसकी दोनों नासिकाओं से बराबर हवा बहती है, इधर से भी इधर से। इंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी दोनों नाड़ियों से समान वायु का प्रभाव होता है। तो जब दोनों समान होते इसका मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी प्रारंभ हो गई, सुषुम्ना नाड़ी जग गई। और योगी की सुषुम्ना नाड़ी बहुत ही कारगर है। उस समय जैसा वह योगी संकल्प करता है, जैसा विचार करता है, उसको वैसी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, और जो वैसा चाहता है वैसा हो जाता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों नाड़ियों के मध्य में स्थित है, तो इन दोनों नाड़ी समान होने से सुषुम्ना नाड़ी जगती है। सुषुम्ना नाड़ी नाभि देश से प्रारंभ होकर के एक सांपने की तरह है, नागिन होती है नाभि में, तो एकदम से मेरुदंड के साथ ऊपर निकलती हो, जैसे सांप की तरह। तो नाभि में सोई हुई है सुषुम्ना नाड़ी। योगी जब प्राणायाम के द्वारा उसको निकालता है, खड़ा करता है, तो वह एकदम से सांप खड़ा होता है, ऐसे मेरुदंड से सीधी खड़ी होकर ब्रह्मरंध्र पे आती है। तो ऐसा आचार्य यमराज कह रहे हैं। अब यहाँ क्या है कि इस आज उपनिषद का उपसंहार करना अर्थात उसको पूर्णाहुति करनी है। तो उपसंहार में मंत्र आया, अंगुष्ठ मात्र है पुरुषवंत्र आत्मा सदा जनानाम हृदय सन्निष्ठ, सदा जनानाम हृदय सन्निष्ठ है। अब यहाँ कहा कि वह जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, सर्वदा जीव के हृदय में स्थित है। जीव के हृदय में नहीं स्थित, अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर अंगुष्ठ मात्र है पुरुषोंतरात्मा। इस पुरुष के अंतरात्मा है सदा सर्वदा जनानाम हृदय सन्निष्ठ है, कि जनानाम मतलब कि सर्वदा जीवों के हृदय में स्थित है। अब उसको निकालना कैसे, जैसे मूंज से सीख के समान। मूंज होती है, रेगिस्तान में एक पौधा होता है उसको कूचा बोलते हैं मूंज, और मूंज को निकालते हैं तो इसमें सीख अलग निकल जाती है, छिलके से छिला और सीख अलग निकल। तो मूंज से सीख के समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकालें, जैसे मूंज से सीख को निकालते हैं। ऐसे शरीर तुम अलग हो और आत्मा अलग है, अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करें। शरीर से पृथक कैसे करें कि मैं शरीर हूँ, इस बात का बोध किसको है। मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात का बोध किसको है। अब मेरा मन काम कर रहा है, अब मेरा मन दुखी है, आज मैं विक्षिप्त हूँ, आज मेरा चित्त विक्षिप्त है, मैं परेशान हूँ। ये कौन जान रहा है। मेरी जवानी चली गई, मेरा बचपन चला गया, मेरा बुढ़ापा आ गया। तो मेरा बुढ़ापा है, शरीर का बुढ़ापा है। शरीर वृद्ध हो रहा है, शरीर की जवानी चली गई, तो शरीर से तुम अलग जानने वाले हो। आज मेरा मन दुखी सुखी है, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आज मेरा चित्त बड़ा व्याकुल है। तो जो व्याकुलता किस में, चित्त में है, मन में है। विक्षिप्तता चित्त में है, सुख दुख मन में है। निर्णय बुद्धि का अच्छा बुरा भी हो सकता है। शरीर का जन्म हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है, तो शरीर से मैं अलग जानने वाला हूँ। ऐसे विचार के द्वारा ही, जैसे कूचे से मूंज को अलग निकालते, तिली निकाल लेते, सीख, ऐसे अपने को अलग रखना कि मैं ये नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं जानने वाला संसारी नहीं हूँ, मैं असंसारी हूँ। अर्थात्म शुद्ध चैतन्य आत्मा
परब्रह्म में ही हूँ, अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करें, विचार करें। निद्रा आती है, स्वप्न आता है, जागृत अवस्था आती है। तो स्वप्न में रात को स्वप्न में क्या क्या दिखाई दिया, स्वप्न में क्या क्या चीज़ें बनी, किसने देखा स्वप्न, और स्वप्न का साक्षी कौन है। फिर आँख खुली तो स्वप्न गायब हो गया। फिर ये जीव गहरी नींद में जाता है। तो गहरी नींद में अविद्या अवस्था में पहुँचता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है, और जैसे जागता है तो कहता है निद्रा बहुत अच्छी आई, आज कुछ पता नहीं चला। दो बातें कहता है, निद्रा बहुत अच्छी आई ये भी उसको पता है, और कुछ पता नहीं चला, ये दोनों बातें इसको। अर्थात तो निद्रा अच्छी आई ये भी जानता है, कुछ पता नहीं तो ये भी वो जानता है। अर्थात अब मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, दोनों चीज़ों को जानने वाला है। इस प्रकार से अपने को अलग करें। जैसे ऊँचे से सीख अलग हो जाती है, मूंज से सीख अलग हो जाती है, ऐसे ही आप इस देह से, इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से, चित्त से अलग हट के अनुभूति करें, अलग हट करके अनुभूति करें, अनुभव करें कि मैं इन सबको जानने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। ऐसे विचार करने से आपको अपने स्वरूप का बोध होगा, और संसार के इस क्लेश में, जगत से, इस रात देश की भट्ठी से तुम बच पाओगे, वरना कोई रास्ता नहीं। उसे शुद्ध और अमृत समझें, अर्थात अपने चेतन आत्मा को इन सब से अलग करके अनुभूति करें कि वो शुद्ध चैतन्य आत्मा तुम ही अनुभव करें, और अपने को अमृत समझें। अर्थात अमृत में मरता नहीं हूँ, शरीर मरता है, इंद्रियाँ मरती हैं, कर्मेंद्रियाँ समाप्त होती हैं। कर्मेंद्रियाँ जहाँ से बनी हैं जिसमें लय हो जाते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ जहाँ बनी जिसमें लय हो जाते हैं, शरीर जिनसे बना उसमें लय हो जाता है। अर्थात शरीर पंच तत्वों से बना है, कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ पंच तत्वों के सूक्ष्म से बनी। तो स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी से बना स्थूल शरीर है, और उनके सूक्ष्म भाग से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति का उससे बनी इंद्रियां हैं। कोई कर्मेंद्रिय रजोगुण से है, कोई तमोगुण से है, कोई सत्वगुण से। तो समस्त इंद्रियां, समस्त कर्मेंद्रियां और शरीर अपने स्वरूप में, अर्थात अपने नाम रूपात्मक प्रकृति में लय हो जाते हैं। जिससे शरीर बना है उससे लय हो जाता है। जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है, वो मिट्टी में खड़ा है और टूट गया तो मिट्टी में लय हो गया। तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है, टूट गया तो मिट्टी में लय हो गया। ये शरीर जिससे बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, और तीन तत्व, तीन गुण है इसमें, पांच तत्व, तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये इंद्रियां और कर्मेंद्रियां शरीर की बनी, वो सब इनसे बनी, वो सब उसी में लय हो जाती हैं। ऐसा जानने से आप अपने आप को अलग करें, उस शरीर में रहते ही अपने अमृत स्वरूप का बोध करें, फिर तुम मरोगे नहीं। ऐसा वेद के ऋषि यमराज नचिकेता से कह रहे हैं। प्रत्येक प्राणी को इस यमराज की बात को सुनना चाहिए, और अर्थात धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि संसार का प्रत्येक वस्तु पदार्थ, प्रत्येक रिश्ते नाते सब कल्पित हैं, सदा साथ रहने वाले नहीं हैं। और रिश्ते संबंधियों को सत्य मानकर आप सुखी दुखी हो रहे हैं। मेरा पुत्र है, मेरा मकान है, मेरे पास बहुत धन है, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करोगे। आपको एक ही काम करना है, अपने नित्य आत्मा का बोध करना है, तो आपको शांति की प्राप्ति होगी। और संसार के अनित्य वस्तु पदार्थों में आप चित्त को लगाओगे तो नित्य आपको दुखी प्राप्त होगा। यदि आप प्रातःकाल उठकर सुबह आधे घंटा, पौन घंटा इस ब्रह्म विद्या का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शांति प्राप्त होगी। क्योंकि शांति का एक ही रास्ता है, अपने आप को रिझाना, अपने स्वरूप को जानना, अपने आत्माराम का बोध करना। यदि आपने अपने को नहीं जाना तो संसार में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि संसार के वस्तु पदार्थ आपको दुख सुख देते रहते हैं। लेकिन यदि आपने अपने को जाना, संसार में रहते ही, इस शरीर में रहते हुए भी आप क्लेशों से रहित हो जाएंगे। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, जल में रहता है, लेकिन कमल के फूल पर जल की बूंदें नहीं आती हैं, अर्थात वो निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही आप संसार, घर, परिवार, कुटुंब, समाज में रहो, लेकिन निर्लिप्त रहो। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, ठीक इसी प्रकार से अगला श्लोक का है यमराज ने,
अविद्या की स्तुति के लिए यहाँ पर एक आख्यायिक के अर्थ का उपसंहार कहा जाता है। क्या कहा? मृत्योक्ताम नचिकेतोस्व लब्ध्वा विद्यामिताम योग विद्यम च कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभुद्विमर्त्यो रंथो वेवयो विद्यात्मदेव विद्यात्ममेव। मृत्यु की कही हुई इस विद्या, मृत्यु यमराज के द्वारा कही हुई ब्रह्म विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर, संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त, अपने स्वरूप का बोध होता है, ब्रह्म की भावना बनती है, विरज धर्माधर्म सुनने और मृत्युहीन हो गया। अर्थात अब यमराज की बातें सुनकर नचिकेता कैसा हुआ? मृत्यु की यमराज के द्वारा ये बातें जो कही गई हैं उनको सुनकर, उनको श्रवण करके, उनका मनन करके, और नचिकेता की जो स्थिति है वो क्या हुई? ब्रह्म भाव को प्राप्त, धर्माधर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया, अर्थात अमर रहेगा, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वह भी वैसा ही हो जाएगा जैसे यमराज ने नचिकेता को ब्रह्म विद्या के द्वारा मुक्त कर दिया है। ऐसे जो भी जीव इस ब्रह्म विद्या की चर्चा को सुनेगा, इस वेद पाठ को सुनेगा, नचिकेता और उनके गुरु यमराज के द्वारा ये जो चर्चा का विषय है, इस चर्चा को अर्थात इस सत्संग की चर्चा को जो प्राणी सुनेगा वह संसार में तत्काल मुक्त हो जाएगा। वो सच्चिदानंद भगवान कीजिए। अब इस उपनिषद की आज पूर्णाहुति करनी कि उपनिषद लंबा कठोपनिषद, तो आज इसमें शांति पाठ का श्लोक दिया है। अब यमराज और नचिकेता का संवाद है, जैसे कृष्ण ने भगवान गीता में जो कहा है, उपदेश दिया अर्जुन को, तो श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। यहाँ पर यमराज और नचिकेता का संवाद है। ऐसे ही अष्टावक्र गीता में जनक और उनके गुरु अष्टावक्र से संवाद है। ऐसे ही आगे बृहदारण्यक उपनिषद में आपको अनेक ऋषियों के दृष्टांत बताएंगे। कठोपनिषद के बाद और उपनिषद आने वाली, प्रश्नोपनिषद आने वाला है, उसमें भी आपको बताएंगे। तो आज इस कठोपनिषद की पूर्णाहुति के लिए मंत्र दिया है उपनिषद के ऋषि ने। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। कहा है ओम शांति शांति शांति। परमात्मा हम, अब गुरु शिष्य, परमात्मा एक स्थिति है, एक परमात्मा को स्वीकृति मानकर हे परमात्मा हम आचार्य शिष्य, गुरु शिष्य आचार्य जो ब्रह्म विद्या का उपदेश देने वाला आचार्य, शिष्य जो शिष्य जैसे नचिकेता है, दोनों की साथ साथ रक्षा करें, दोनों की साथ साथ रक्षा। हे परमात्मा आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, दोनों को संभालें, हमारा साथ साथ पालन करें। गुरु शिष्य दोनों का बन को ईश्वर स्वरूप प्रेम पावर कहा है शांति पाठ में। हे परमात्मा मैं और मेरे शिष्य दोनों साथ साथ रहें, दोनों को आप साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें। हम दोनों ही साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य जितने संभावना उतनी उस ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करें। हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, अर्थात हमने जिस विद्या को प्राप्त किया गुरु के द्वारा परंपरा से, उसका तेज अर्थात उसका प्रकाशन जगत में फैले। और दूसरी बात, हम द्वेष न करें, ये वेद ने स्पष्ट कह दिया। उपनिषद कहती हम द्वेष न करें, क्या? हाँ, माँ विद्विषावहै, कि हम कभी आपस में द्वेष न करें। यदि गुरु शिष्य आपस में द्वेष करेंगे तो उस ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार नहीं होगा। इसलिए शांति शांति शांति, ये शांति पाठ दिया गया है। और अब आपको हम कल की सभा में प्रश्न और उपनिषद पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं उपनिषद का सहारा इसलिए ले रहा हूँ कि समाज के लोग, कुछ विद्वान लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, वो कभी टीका टिप्पणी करते कि आप तो अपनी बात करें, ये वेद में प्रमाणित कहाँ है। इसलिए मैंने उपनिषदों का सहारा लिया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में उपनिषद श्रेष्ठ है। ये हमारा शरीर है, शरीर में मस्तिष्क सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये कंट्रोल रूम है। ऐसे शास्त्रों में यदि जिस प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त कर
प्रस्थानत्रय का स्वाध्याय नहीं किया, श्रीमद् भगवद गीता, वेदोपनिषद और ब्रह्म सूत्रों का स्वाध्याय नहीं किया, तो उसका परम लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। परम लक्ष्य क्या है? अपने निज आत्मा को जानना। तो किसी महापुरुष के सानिध्य में रहकर इस ब्रह्म विद्या को, इस कठोपनिषद को, अनेक उपनिषदों को स्वाध्याय करके जीवन में ग्रहण करना चाहिए और उनको अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए और अपनी शांति को प्राप्त करना चाहिए। वो सच्चिदानंद भगवान की जय।